सोमवार से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तैयार है ना क्लास लेने के लिए? और वहाँ पूरा आपका जो राज्य है इंतज़ार कर रहा है। जाते ही पढ़ा देना है और बच्चों को बता देना है कि अब हम आ गए हैं, हम पढ़ाएंगे। ठीक है? अब पढ़ाने का टाइम क्या है? बहुत बढ़िया, 9 से 5। अब आपने करना ये है कि कमज़ोर बच्चे जो हैं उनको चुनना है, पहचानना है और उनको 3:30 बजे के बाद जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो 5 बजे तक पढ़ाना है। ये बता दिया गया है ना। उसने मजदूर ने अपना काम कर दिया, अपना बच्चा विद्यालय में भेज के। हम लोगों ने अपना काम नहीं किया, उसको ठीक से पढ़ा। ठीक है? अगर आज मजदूर का बच्चा अनपढ़ है विद्यालय में जाने के बाद भी, तो उसमें उसकी गलती कम है, हम लोगों की कमजोरी ज़्यादा है। नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज सुबह भी हमने आपको खबर बताया कि वो बांका पहुंचे और अभी फिर से मुंगेर की तस्वीर भी सामने आई है, जब मुंगेर में उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच के तमाम शिक्षकों से बातचीत की और क्या कुछ कह रहे हैं, पढ़ाना कैसा होगा। आपने अपनी काबिलियत तो साबित कर दी है, लेकिन इसी जो काबिलियत है उसको बच्चों के पास पहुंचाना है और किस तरीके से क्या काम करना है, तमाम चीज़ों के बारे में बता रहे हैं के पाठक। सुनिए। तो देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे देख के खुशी हो रही है कि मैं अभी भी आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे इतनी रात को। मैं आभारी हूँ जिलाधिकारी महोदय का जो मेरे साथ हैं। मैं इनसे भी बाद में अनुरोध करूँगा कि वे आपको 2 शब्द कहें। पर मैं बेसिकली आप लोगों से ये जानना चाह रहा था कि कल आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो रही है। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि लगा कैसा यहाँ ट्रेनिंग करके? कुछ सीखा आप लोगों ने? खाली मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं या सच में कुछ सीखा? परसों हाँ, क्या कुछ बोलना चाहते हैं कोई लोग? सोमवार से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तैयार है ना क्लास लेने के लिए? और वहाँ पूरा आपका जो राज्य है इंतज़ार कर रहा है, जिला इंतज़ार कर रहा है, विद्यालय इंतज़ार कर रहा है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और अभिभावक इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब आएंगे, उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो पूरा जोश है, जाके पढ़ाएंगे। और विद्यालय आप देखा है, जो ज्वाइनिंग हो गई है ना, कैसा लग रहा है विद्यालय देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, जाते ही पढ़ा देना है और बच्चों को बता देना है कि अब हम आ गए हैं, हम पढ़ाएंगे। ठीक है? अब पढ़ाने का टाइम क्या है? बहुत बढ़िया, 9 से 5। ये याद है ना? और मिशन दक्ष के बारे में सुन लिया है? जहाँ क्लास हुई है उसकी। अब आपने करना ये है कि कमज़ोर बच्चे जो हैं उनको चुनना है, पहचानना है और उनको 3:30 बजे के बाद जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो 5 बजे तक पढ़ाना है। ये बता दिया गया है ना। आएंगे उन्हीं बच्चों के लिए लाया गया है। आप जो अमीर हैं, जो सम्भ्रांत हैं, जो पढ़ सकते हैं, वो तो पढ़ ही रहे। सरकार किनके लिए? गरीबों के बच्चों के लिए, जो कोचिंग नहीं जा सकते, उनके लिए बीपीएससी से आप लोग चयन करके आए। तो उनका ध्यान ज़्यादा रखना है क्योंकि वो कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं पाते। आपको याद है होगा कि हम लोग आज अगर पढ़े लिखे हैं तो विद्यालय के अलावा भी हमारे घरों में हमारे माता पिता, हमारे दादा, हमारे बड़े भाई, बड़ी बहनें पढ़ी होती थी, लिखी होती थी और वो हमको घर में भी पढ़ाती थी। ठीक? जो एक गरीब होता है, मजदूर का बच्चा होता है, तो वो अगर विद्यालय में नहीं पढ़ पाता है तो घर में उसका कोई ऐसा है नहीं जो उसको पढ़ा सके। तो वो आता है बड़ी उम्मीद से सरकारी विद्यालय। तो इसलिए उसकी उम्मीदों को हमने पानी नहीं फेरना है। उसने मजदूर ने अपना काम कर दिया, अपना बच्चा विद्यालय में भेज के। हम लोगों ने अपना काम नहीं किया, उसको ठीक से पढ़ा। ठीक है? अगर आज मजदूर का बच्चा अनपढ़ है विद्यालय में जाने के बाद भी, तो उसमें उसकी गलती कम है, हम लोगों की कमजोरी ज़्यादा है। ठीक है? खाली कह देना कि ये नालायक है, ये नहीं पढ़ सकता है, चलेगा, ये समस्या का समाधान नहीं। उसको समझाना, उसको पढ़ाना है, उसी को पढ़ाना है। बिल्कुल हर क्लास में आप देखेंगे कुछ बहुत तेज़ बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं। तो खाली कमज़ोर को ये कहना कि ये किसी काम का नहीं है, इससे चलेगा नहीं। वो कमज़ोर क्यों है? वो कमज़ोर इसलिए कि उसके घर में कोई सपोर्ट नहीं,
उसके माता पिता बहुत गरीब हैं, मजदूर हैं, शायद बिहार में काम करते हैं या बिहार के बाहर जाके मजदूरी करते हैं, तो उसको कोचिंग नहीं कर सकता है, तो उसी को पढ़ाना है। और इंटेलिजेंट बच्चों को भी पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे उनको विशेष ध्यान देना। तो यही करने के लिए आपको यहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको यहाँ ये बताया जाता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ प्राचार्य जो ट्रेनिंग के फैकल्टी है वो कैसे हैं, लेकिन आपके जोश को देख के लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है आपको। तो उन्होंने आपको समझाया है, ट्रेन किया है कि पढ़ाते कैसे। ठीक है, नॉलेज तो आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, वो आप सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब इस ज्ञान को आपको ट्रांसफर करना है उस बच्चे को। वो एक कला भी है, स्किल भी है, और उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप बहुत अक्लमंद मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वो मैथ्स को उस बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए तो टीचर तो आप ठीक है। ठीक है, तो आपका फर्ज, आपका मुख्य कर्तव्य यह है कि आपने जो ज्ञान लिया है वो ट्रांसफ़र कीजिए बच्चे और इफेक्टिव तरीके से। इसीलिए ये ट्रेनिंग आप लोगों को कराई गई है। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि ये ट्रेनिंग तो इंडक्शन ट्रेनिंग है आप लोगों की, जो 2 हफ्ते की कराई गई है, 2 वीक्स की। हम लोग समय समय पर आपको फिर बुलाते रहेंगे और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कराते रहेंगे, क्योंकि टीचिंग अब एक स्किल और आर्ट के अलावा एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नई नई चीज़ें इस जगत में आ रही हैं। जो ट्रेनिंग टीचिंग का इकोसिस्टम है, ये दिन प्रतिदिन मॉडर्नाइज हो रहा है, बदल रहा है। बच्चों की भी आकांक्षाएं बदल रही हैं, बढ़ रही हैं, और उनके पेरेंट्स की भी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। तो हमें उन सब पे खरा उतरना है। तो हम लोग सोच रहे हैं आपको साल में या 6 महीने में फिर से रिफ्रेशर कराते रहेंगे, ताकि आप लोग आपस में भी मिलते रहेंगे और हम लोग को जो नए टीचिंग टूल्स हैं उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमारी ट्रेनिंग को बड़ा सार्थक पाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप जाएंगे, मंडे से क्लास लेना शुरू करेंगे तो काफ़ी जोश में रहेंगे। तो आपने सुना कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बहुत खुशमिजाज अंदाज में नजर आ रहे हैं, और जब यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे तो पहले उन्होंने तमाम शिक्षकों से माफ़ी मांगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी पहुंचने में, और फिर भी ये तमाम शिक्षक इनका इंतज़ार कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो हुई है, किस तरीके से पढ़ाना है, कितने घंटे पढ़ाना है, और बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।